मणिपुर के मुख्यमंत्री ने फाइनली इस्तीफा दे दिया है, लेकिन ये इस्तीफा आज से 1 साल पहले ही हो जाना चाहिए था। बीजेपी सरकार ने पूरी दमखम लगा दी सिर्फ इस बात को लेकर कि मणिपुर में कुछ हुआ ही नहीं है। सोशल मीडिया पे अगर वो तस्वीरें नहीं आती तो शायद डबल इंजन की सरकार का पोल भी नहीं खुलता। लेकिन अब इस्तीफा देकर वो जताना क्या चाहते हैं? तमाम विपक्ष सदन से लेकर सड़क तक पूरी तरीके से आवाज़ उठाई, लेकिन बेशर्म मोदी सरकार, बेशर्म डबल इंजन की सरकार को थोड़ी सी शर्म नहीं आई कि उन अपने सीएम का इस्तीफा लेते। लेकिन फाइनली उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब किसकी सरकार बनेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सवाल नहीं है। आखिर उनकी क्या मजबूरी थी कि इस्तीफा दे दिया? क्योंकि जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूरा इंडिया गठबंधन जब मांग कर रहा था तब तो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। मोदी जी को जाने के लिए कह रहे थे तब तो वो नहीं जा रहे थे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी से जब बातचीत हो रहा था तब तो उनका मुंह में दही जम गया था। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी, ये अब जानने का वक्त आ गया है कि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया क्यों। बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद है, हमेशा बेबाकी से बात तो रखते ही हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मणिपुर को लेकर आपने आंसू भी बहाए, आपने गुस्सा भी दिखाया, आपने तमाम सवाल पूछे, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सीएम बीरेन ने इस्तीफा दे दिया, कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मणिपुर में सैकड़ों लोग मारे गए, सैकड़ों लोगों के घर जला दिए गए, सैकड़ों तबाह हो गए। ये राहुल गांधी ही जी थे, राहुल गांधी जी। तो सबसे पहले मणिपुर गए, मणिपुर गए। मोदी जी नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, क्योंकि डरपोक थे। कितने लोग मारे गए, कोई गोली से, कोई के घर जला दिए। तो ये राहुल गांधी जी थे जो वहाँ गए। और राहुल जी ने वहाँ का देखा कैंपों में। सुन लीजिए पहले पूरी बात। राहुल जी ने वहाँ कैंप देखे, छोटे बच्चे चावल का पानी पी रहे हैं, चावल का पानी। मणिपुर में कितने शर्म की बात है। जो हमारे देश का भविष्य हो, कहते हैं जिस देश का बचपन भूखा हो उस देश की जवानी क्या होगी। तो ये राहुल गांधी जी ने वहाँ देखा कि चावल का पानी पी रहे हैं। आज क्या वजह होगी? क्यों भाई? 15 साल से तुम्हारा कुशासन चल रहा है, कितने लोग मारे गए। 15 साल में तुम्हारे पास 10 मिनट भी नहीं थे। प्लेन तुम्हारे पास, फोर्स तुम्हारे पास, क्या वहाँ मणिपुर में जा नहीं सकते थे? अमित शाह जी, मोदी जी, राहुल गांधी पे खुल के बात करूंगा, लेकिन पहले इस खबर से शुरुआत कीजिए। इस्तीफा दे दिया, क्या सही है? क्या उन्होंने हार मान ली? क्या राज्य नहीं संभाल पाए? इस्तीफा को कैसे देख रहे हैं? तो ये इस्तीफा पहले देना चाहिए था। अगर मणिपुर के लोगों की ये खैर ख्वाह थे मैं अपने मुख्यमंत्री, तो पहले देते ना। एक व्यक्ति की अगर जान जाती है ना राज्य के, तो मुख्यमंत्री होशोवास उड़े थे कि मेरे राज्य के लोगों की जान गई तो मैं इस्तीफा दूं। 15 साल हो गए भाई, 15 साल में पता ना जाने अभी तो कुछ चीज़ें सामने भी नहीं आई होंगी। इस बात का अभी क्या मतलब है इस्तीफा देने का? और मैं आपको आज खुलासा करूं खुलासा। वही पूछना चाह रहा हूँ ना, इस्तीफे की क्या वजह, जड़ क्या है? देखिए, ऐसा है, जड़ ये है कि आज या कल मेरे ये हमारे प्रधानमंत्री जी शायद अमेरिका शायद जा रहे हैं, मुझे अब कंफर्म नहीं, जा भी रहे हैं कि नहीं, क्या है। वहाँ के राष्ट्रपति पूछेंगे कि मणिपुर में आपने 15 साल में इतने मैतेई और जो है लाट थोड़ी है वो। क्या सुनिए सर, आप ये मत सुनिए, देश का आंतरिक मामला है ना, तो वो पूछ भी सकते हैं। आंतरिक मामला है तो 15 साल में आपने निपटाया क्यों नहीं? पूछ भी सकते हैं ट्रम्प जी। तो आप शासन के काबिल नहीं हो, आप देश चला ही नहीं सकते। एक राज्य में 15 साल से लोगों को हत्याएं हो रही हैं, मारे जा रहे हैं, चाहे महिला हो। मोदी जी डरते थोड़ी है जो आप इस तरह से? किससे? ट्रम्प से। मैं ये कह रहा हूँ कि ट्रम्प से डरते हैं। तो फिर लेकिन नीति पूछेंगे, देखो, देखिए, विदेश नीति में ये फेल है। इनके जो जयशंकर जी हैं पूरी तरह से फेल है। देखो हमारे लोग, देखिए अभी फिलहाल एक कहते हैं 100, देखो इनकी एक और चीज़ है, छात्र को जो भेजा गया। हाँ, कोई कहता है 104, वो कह रहे 105 भेजे हैं, और ये कहते हैं 104। ये इसमें उलझाना चाहते हैं लोगों को। अमेरिका कह रहा है 105 और हमारी सरकार कहती है 104। चाहे सुन लीजिए पहले बार, रोको मत, सुनिए, 4 हो या 105 हो, हथकड़ी तो लगाई। ठीक है, वो बात लगाई, शर्मसार वाली बात नहीं है, शर्मसार वाली बात नहीं। बिल्कुल है, उसके लिए सवाल उठ रहा है। लेकिन मणिपुर पे जिम्मेदारी के तौर पे इस्तीफा दी, ये तो अच्छी बात है ना। ये मोदी जी बोले यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस, खैर ये करते ही नहीं कि ये नहीं ना कर पाएंगे। ये बोलते कि मैं जाऊंगा सबसे पहले अपने युवाओं की आवाज़ उठाऊंगा कि हथकड़ी में क्यों भेजा। ठीक है, अब आते हैं इस सवाल पे जो राहुल गांधी की आप बात कर रहे थे। तो राहुल गांधी, विपक्ष तो कह रहा था कि वो राजनीति करने के, सियासत गए, आग को लगाने और भड़काने के लिए गए। राहुल जी ने उनका दुख दर्द बांटने गए। देखा नहीं कितनी महिलाओं ने, बच्चों ने राहुल गांधी के सीने से लग के रोए कि बचाओ मणिपुर, राहुल जी मणिपुर को बचाओ। राहुल जी के आंसू नहीं रुके, कैंपों में गए, वो तो गए, इनकी तो हिम्मत नहीं हुई। इनके पास तो सारी सिक्योरिटी है, गृह मंत्री के पास सारा देश है, जाए ना, किस बात का डर है भाई?
राहुल जी के पास तो सत्ता नहीं लेकिन है। मोदी जी की टीम तो लगी हुई थी ना, अरे उनके कार्यकर्ता तो नेता क्यों मरे लोग? मोदी जी की टीम लगी थी, एक ही बार मोदी जी की 15 साल मोदी की टीम ने क्या किया? लोगों को मारने दिए, मरने दिया, जलने दिए, घर जलने दिए, तबाह कर दिए घर सारे। तो 15 साल तक तो सुधरा नहीं। अब क्या है, क्योंकि बिहार में भी चुनाव है, इसलिए बताना चाहते हैं जहाँ चुनाव होते हैं वहीं झूठी बातें शुरू कर देते हैं। तो क्या अब इस्तीफा हो गया? क्या लग रहा है कि अब जो अरे है मुझे क्या कहे- मणिपुर में जो हमले हो रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, अब कंट्रोल वो होगा? जिम्मेदारी पूरे मुख्यमंत्री की है। पूरा जितने भी कांड हुए हैं उसका मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, जिसने इस्तीफा दिया। पूरे मणिपुर का जिम्मेदारी सर, अब मुख्यमंत्री है। इस्तीफा नहीं दे रहा था तब आपको दिक्कत था, अब दे दिया तब अब दिक्कत है? अरे तो पहले देते ना, दिक्कत हमें है अभी, पहले देते ना। 15 साल लग गए इस्तीफा देने में, पूरा मणिपुर को जलने दिया, पूरा मणिपुर को जलने। कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी की नीतियाँ अलग होती हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ। मेरे दिल में पूरा वो दर्द है उन लोगों के लिए। नहीं, लोगों को अभी भी तो उम्मीद है कि डबल इंजन की सरकार ही है, मोदी है तो ही मुमकिन है, तभी कंट्रोल हो सकता है। वो ये मैजिक खत्म है, मुमकिन है, मुमकिन, ये नारा बंद कर दो आप। मोदी है, सर, वो लहर तो आज भी दिल्ली में काम कर कोई रही है, लहर मोदी लहर। बेईमानी है इलेक्शन कमीशन की। फिर आप एक बार घूम के वहीं क्या आ वहीं चले तो आएंगे? आप भी घूम फिर के वहीं आ जाते हो। लहर लहर नहीं है, ये बेईमानी का है सौदा है। फिर पूरा इंडिया गठबंधन फिर पहले चुनाव आयोग से लड़ ले, फिर जाके वो तो हम तो लड़ ही रहे हैं, चुनाव आयोग से क्वेश्चन कर ही रहे हैं, सवाल कर ही रहे हैं, राहुल जी रोज कर रहे हैं, जवाब ही नहीं मिलता, डाटा ही नहीं देते। राहुल जी तो देश के लोगों की बात रख रहे हैं। एक राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी हमारे नेता जो देश के लोगों की बात रख रहे हैं हर जगह। क्या बात कर रहे हो आप? पॉपुलर तो मोदी जी हैं। कौन? राहुल गांधी ज्यादा पॉपुलर है? अरे वो आपके लिए होंगे। नहीं नहीं, अच्छा, सब इलेक्शन में वोट किसको ज्यादा किसको मिले, राहुल जी को या मोदी को? लेकिन जहाँ से नहीं नहीं, आप बोलो ना, जवाब दो ना। अरे मोदी जी जहाँ से लड़ रहे थे वो देख रहे हैं क्या भोपाल सीट है सर? नहीं कितने, नहीं नहीं कितने, वायनाड चले गए, अरे यहाँ पे अरे हमारे बरेली चले गए। अरे कितने वोट मिले मोदी जी को वाराणसी से? जितने नहीं बोलो ना, आप पत्रकार है, बोलो। लाख प्लस मिले सर। लाख प्लस, राहुल जी को 4+ मिले, 4 लाख मिले। पॉपुलर कौन हुआ? अमित शाह जी को जो मिला इतना, अमित शाह शिवराज को सबसे ज्यादा वोट इनको मिला, प्रियंका जी और राहुल गांधी को। में से नहीं होगा, मसला ये है, मसला ये है, मसला ये है। क्वेश्चन करा पॉपुलर की बात करी तो पॉपुलर राहुल गांधी हुए, 4 लोगों ने वोट दिया, जिताया, प्रियंका जी को जिताया, तो पॉपुलर तो दोनों वो हुए। मोदी जी कहाँ हुए? और बेईमान, सुन लो, मोदी जी बेईमानी से जीते। जो 1 घंटे की काउंटिंग रोकी गई थी ना, उसे मोदी जी ने हेरा फेरी की, जीत नहीं पाते। इतना नफरत क्यों है मोदी जी मैं से? नफरत- सवाल ही ले लेता हूँ, क्यों? भाई मैं नफरत किसी से नहीं करता, हमें सिखाया राहुल जी, हम नफरत नहीं करते, नीतियों पे हम नफरत करते हैं। इंसानों से हम क्यों नफरत करेंगे? मेरा सवाल नीतियाँ ये जो है- गलत है। महोदय साहब, मेरा सवाल ये है कि इस्तीफा दिया है तो ये अच्छी बात है ना कि भाई अरे हमसे नहीं पहले सवाल फिर आप करो, अच्छी बात है। 15 साल क्या करता है। रहा? इसमें भी राजनीति है, तो लोगों को मरने दिया 15 साल, सियासत इसमें भी है। तो इस्तीफे आप में माइक लेके जाते भाई, पहले क्यों नहीं दिया? भी। सॉरी, सवाल तो पूरा सवाल पूछ ही रहा था ना। सवाल 15 साल लग गए इस्तीफा देने में, 15 साल लोगों से को लग मरवा रहा के है क्या? अरे जला साल भर दिया 1.5 पूरा। साल हुए हैं। अरे पूरा 15 साल में उनका शासन, आपको शासन रहा, लोग जल गए, घर जल गए, घर लापाओ, घर तबाह हो गए। बिल्कुल, मणिपुर को लेकर आपने प्रोटेस्ट भी किया, बैनर बनाए, आखिर में क्या कहेंगे कि क्या वाकई में जो इस्तीफा दिया मणिपुर के हक में था या सियासत है? ये सियासत है, मणिपुर के हक में नहीं है। मणिपुर में हक में तब होता अगर एक व्यक्ति वहाँ एक घर जलता ना, उसी वक्त इस्तीफा देते, वो होता, लेकिन ये सियासत है। बहुत शुक्रिया।